नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले कैसे काम करते हैं, लेकिन आज बात सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। हम देखेंगे कि कैसे हमारी ये व्यक्तिगत नैतिकता आगे चलकर वैश्विक शासन और राजनीति जैसी बड़ी व्यवस्थाओं को भी प्रभावित करती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन किन विषयों पर बात करेंगे। शुरुआत हम नैतिकता के मूल अर्थ से करेंगे, फिर नैतिक तर्क को समझेंगे, उसके बाद 3 प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों पर नजर डालेंगे, फिर बारी आएगी तार्किकता और वस्तुनिष्ठा की, और अंत में हम इन सब को राजनीति के बड़े मंच पर रखकर देखेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना पहला खंड और उठाते हैं वो बुनियादी सवाल जो हम इंसानों के हर फैसले की नींव है। आखिर ये नैतिकता है क्या चीज? जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए। सड़क पर चलते हुए अचानक किसी का पर्स गिर जाता है। आसपास ऐसा कोई भी नहीं है जो ये सब देख रहा हो। अब जो व्यक्ति उस पर्स को सड़क पर पड़ा हुआ देखता है वो क्या करेगा? क्या वो उसे चुपचाप अपनी जेब में रख लेगा या फिर उसे वापस करने की कोशिश करेगा? यही वो पल है जो हमारी असली फितरत को बाहर लाता है। और ठीक यहीं पर नैतिकता अपना काम शुरू करती है। नैतिकता वास्तव में हमारे अंदर का वो दिशा सूचक है जो हमें स्वार्थी होने से रोकता है। ये हमें अंदर से आवाज देता है कि उस पर्स को अपने पास रखने के बजाय उसे उसके असली मालिक तक पहुंचाना चाहिए। ये हमें बिना ज्यादा सोचे तुरंत बता देता है कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात पता है, कोई भी इंसान जन्म से ये सारे मूल्य लेकर पैदा नहीं होता। हम इन बातों को अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं। इसकी शुरुआत हमारे घर परिवार से होती है, फिर हमारा समाज, हमारी शिक्षा और हमारी सांस्कृतिक परंपराएं मिलकर हमारी इस अंदरूनी आवाज को आकार देती हैं। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे खंड पर, नैतिक तर्क। यहां पर चीजें थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं। सोचिए क्या होता है जब हमारी वो अंदर की आवाज किसी बड़ी दुविधा को सुलझाने के लिए काफी नहीं होती। देखिए, जहां नैतिकता एक अपने आप होने वाली भावना है जो तुरंत बता देती है कि क्या सही है, वहीं नैतिक तर्क एकदम अलग प्रक्रिया है। इसमें हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है। जब हमारे सामने ऐसे विकल्प आ जाएं जो आपस में ही टकरा रहे हों, तो हमें थोड़ा रुक कर तर्क और विश्लेषण का इस्तेमाल करके सही रास्ता खोजना पड़ता है। इसे एक बहुत ही गंभीर तनावपूर्ण स्थिति से समझते हैं। मान लीजिए एक मासूम बच्चा खतरनाक गुंडों से अपनी जान बचाने के लिए जंगल में छिप जाता है। वहां पास ही खड़ा एक व्यक्ति ये सब देख रहा है। गुंडे उस व्यक्ति के पास आते हैं और पूछते हैं कि बच्चा कहाँ गया। अब उस व्यक्ति को पलक झपकते ही एक फैसला लेना है। अब यहां पैदा होता है एक बहुत बड़ा नैतिक द्वंद्व। हम सब जानते हैं कि झूठ बोलना गलत है, लेकिन क्या किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना सही है? जब बात किसी मासूम की जान पर बनाए, तो क्या झूठ बोलना अचानक से सही काम बन जाता है? यहां सिर्फ हमारी आंतरिक भावना से काम नहीं चलता, बल्कि गहरे नैतिक तर्क की जरूरत पड़ती है। और इन दुविधाओं को सुलझाने के लिए ही हमारे तीसरे खंड में आते हैं 3 प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत। विद्वानों ने कुछ ऐसे ढांचे तैयार किए हैं जो हमें इस छिपते हुए बच्चे जैसी मुश्किलों से बाहर निकाल सकते हैं। पहला सिद्धांत है परिणामवाद। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये सिद्धांत पूरी तरह से इस बात पर टिका है कि किसी काम का अंतिम परिणाम क्या होगा। इस सिद्धांत को मानने वाला व्यक्ति उन गुंडों से बिल्कुल झूठ बोलेगा। क्यों? क्योंकि अंत में एक मासूम की जान बच रही है। अगर परिणाम अच्छा है तो उठाया गया कदम भी बिल्कुल सही है। इसके बिल्कुल उलट है इमैनुअल कांत का सिद्धांत कर्तव्य आधारित नैतिकता। ये सिद्धांत कहता है कि सच बोलना हमारा परम कर्तव्य है। नियम तो नियम है, चाहे उसका नतीजा कितना भी बुरा क्यों ना हो। इस विचार के हिसाब से उस व्यक्ति को गुंडों से सच ही बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना अपने आप में एक गलत काम है। और फिर आती है अरस्तू की गुण आधारित नैतिकता। ये सिद्धांत नियमों या नतीजों के पीछे नहीं भागता, बल्कि सीधे इंसान के चरित्र पर ध्यान देता है। इसका मानना है कि अगर हम अपने अंदर साहस, ईमानदारी और करुणा जैसे गुण विकसित कर लें, तो हम स्वाभाविक रूप से एक अच्छे इंसान बन जाएंगे और सही समय पर सही फैसला लेंगे। इन तीनों सिद्धांतों को समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं चौथे खंड की ओर। इन सिद्धांतों को सही तरीके से और बिना किसी भेदभाव के लागू करने के लिए 2 बहुत ही मजबूत स्तंभों का होना जरूरी है। और वो स्तंभ हैं तार्किकता और वस्तुनिष्ठता।
तार्किकता ये तय करती है कि फैसला लेने वाला व्यक्ति भावनाओं या गुस्से में बहने के बजाय बिल्कुल शांत दिमाग से और तर्कसंगत होकर सोचे, और दूसरी तरफ वस्तुनिष्ठता ये पक्का करती है कि फैसले में कोई भी अपना पराया न हो, यानी फैसला पूरी तरह से निष्पक्ष हो। इसे रोजमर्रा की जिंदगी के एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। फर्ज कीजिए, एक शिक्षक परीक्षा की कॉपियां जांच रहा है। अचानक उसके सामने उसके सबसे पसंदीदा छात्र की कॉपी आ जाती है। बस यहीं पर उस शिक्षक की वस्तुनिष्ठता यानी निष्पक्षता की असली परीक्षा होती है। अब अगर वो शिक्षक सिर्फ इसलिए ज्यादा नंबर दे देता है क्योंकि वो छात्र उसका पसंदीदा है, तो ये तो पूरी तरह से गलत होगा ना। एक सही और निष्पक्ष मूल्यांकन का मतलब है कि शिक्षक को अपनी भावनाएं किनारे रखनी होंगी और सिर्फ इस आधार पर नंबर देने होंगे कि कॉपी में आखिर लिखा क्या है। यही तो असली निष्पक्षता है। चलिए अब इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही बड़े स्तर पर लेकर चलते हैं, अपने 5वें खंड में, राजनीति में नैतिकता। अब हम शिक्षक या राहगीर के स्तर से ऊपर उठकर सीधे सरकारों की बात करेंगे। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे हमारे वो तीनों दार्शनिक सिद्धांत किसी भी देश की सरकार के फैसलों पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। अगर सरकार ज्यादातर लोगों के फायदे के लिए कोई कानून बनाती है तो वो परिणामवाद है। अगर वो बिना किसी भेदभाव के सबको समान अधिकार देती है तो वो कर्तव्य आधारित नैतिकता है। और जब कोई नेता भ्रष्टाचार को ठुकराकर ईमानदारी दिखाता है तो वो गुण आधारित नैतिकता का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जब राजनीति में नैतिकता शामिल होती है ना, तो उसका असर बहुत गहरा और व्यापक होता है। नेताओं के फैसले सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहते, वो पूरे समाज के भविष्य को तय करते हैं। नैतिकता से भ्रष्टाचार कम होता है, व्यवस्था पर जनता का भरोसा बढ़ता है और एक ऐसा समाज बनता है जो कभी पतन की ओर नहीं जाता, बल्कि हमेशा आगे बढ़ता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। क्या नैतिकता के बिना ये जाने कि सही और गलत क्या है, कभी किसी न्यायपूर्ण समाज की कल्पना की जा सकती है? उम्मीद है कि इस चर्चा से इन विषयों पर सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिला होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।